नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम अपनी एमटीएस जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास 67 दिन का समय था। उस 67 दिन में हमने कैसे एमटीएस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। पहले जो पेपर पैटर्न हुआ करता था उसमें 25 नंबर इंग्लिश पूछे जाते थे, 25 नंबर रीजनिंग पूछे जाते थे, 25 नंबर मैथ और 25 नंबर जीके जीएस। टोटल स्कोरिंग की बात करें तो 96/100 का स्कोर था मेरा। उसमें अगर बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन थे, 25 में हमने 24 सही किया। मैथ की बात करें तो 25 में 25 सही है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 25 में 25 और जीके जीएस की बात करें तो 25 में से 16 या 17 अप्रॉक्स सही है। इसका पेपर मैं पूरे टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा भाई, वहां से आप जाकर देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको वहां पे पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि 67 दिन में हमने किस प्रकार से एमटीएस को टारगेट किया था कि भाई मुझे पहली बार, क्योंकि देखो पहला जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं ना, तब पहला एसएससी का टारगेट होता है कि भाई सबसे पहले हमको एमटीएस टारगेट करनी है। वो ऊंचा सोर्स बनकर तैयारी नहीं करते कि सबसे पहले कोई एक अच्छा जॉब मिल जाए जिसमें हम समझो कि हमारा काम हो जाए, वहां से फिर हम अच्छे अच्छे लेवल की जॉब की तैयारी। अगर तुम्हें भाई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें अगर तैयारी करनी है और क्रैक करनी है एग्जाम को, तो सबसे पहले आपको चारों सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई पेपर पैटर्न में मैथ और रीजनिंग सेक्शनल 1 में पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाई नेचर का है। भाई तुम्हें पास भी होना जरूरी है। अगर तुम पास नहीं करोगे तो तुम्हारा जो सेक्शन 2 का जो पेपर है वो कॉपी चेक नहीं होगा। डेफिनेटली नोटिफिकेशन ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी हम सेशन 2 का कॉपी चेक करेंगे, अन्यथा उसको हम फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है सब कुछ। तो यहाँ से आपको टारगेट बनानी है कि देखो, और इंग्लिश तो भाई आप लोग का लगता है ना कि भाई इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे भाई को जो डर बना रहता है। भाई इंग्लिश कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जो तैयारी किया था इंग्लिश मैंने पटना में किया था भाई। पटना में मैंने जमाल परवेज सर के पास पढ़ा था, उनकी ऑफलाइन क्लास लिया था मैंने। 105 दिन का क्लास था टोटल, उसमें सारे कुछ वो करवा दिए थे मेरे को। तो वहां से जब हम किए तो हमको इंग्लिश में बिल्कुल भी डर नहीं था भाई, क्योंकि वो उतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं ना कि समझो कि एक बिगिनर भी है ना तो उसके लिए भी वो समझो कि प्रैक्टिस वहां काम आने वाली होती है, ठीक है। वो प्रैक्टिस जो होता है एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस होता है, तो वहां से कर लिए थे तो डर बिल्कुल भी नहीं था। मैथ का जो हमने किया था, जो भी चीजों को हम यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, जो भी हमने ऑनलाइन कोर्स राकेश यादव सर से पढ़े थे, ऑनलाइन कोर्स लिए थे, ठीक है, उनका पूरा फुल फाउंडेशन लिया था और उसी के जो वो करवाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हीं का बस प्रीवियस ईयर करता था, ज्यादा कुछ भी नहीं करता था। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमने कुछ चैप्टर को टारगेट किया था जो हमें नहीं आता था। उस जो चैप्टर था, जैसे ब्लड रिलेशन हमें पढ़ने की जरूरत था, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने का था, तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक थे, तो उसको समझो कि हम ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे सर्च करते थे और वहां से जाके पढ़ लिया करते थे। तो समझो कि 9 से 10 चैप्टर थे जो हम आराम से समझो कि ऑनलाइन बेस पर हमने उसको पढ़ लिया, ठीक है। जीके जीएस था, जीके जीएस हमने खान सर से कर लिया था पूरी तरीका से, क्योंकि खान सर भी काफ़ी अच्छे पढ़ा देते हैं, तो उनकी नोट्स ले लिया था। और जो वीडियो में बताया करते थे ऐसे यूट्यूब पे तो उनका फ्री प्ले लिस्ट डाल रखा है सभी ने, तो वहाँ से तुम कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। वहाँ से अगर तुम कर लोगे तो तुमको जीके जीएस में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। इतने करने के बाद सारे कुछ मैं अच्छे से करता था, उसको डेली बेस पर मॉर्निंग के टाइम में उठता था, उसको रिवीजन करता था। वोकअप का जो टाइम होता था, वोकअप के लिए मैंने समझो कि ज्यादा कुछ भी नहीं सोर्स इकट्ठा किया, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वोकअप का बस वहीं से एग्जाम में आ जाते हैं, कोई दिक्कत का सीन है ही नहीं। और मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला भाई, मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा एग्जाम में मिलता है। अक्सर भाई को अगर तुम्हें बेनिफिट चेक करना है कि मैं कितना तैयारी कर चुका हूं, कितना नहीं तैयारी है मेरे पास, भाई तुमको ऑनलाइन मॉक टेस्ट तुमको जज कर लेगा। तो वो जो ऑनलाइन टेस्ट मॉक लगाते थे वो भाई टेक्स्ट बुक पर जाके लगाते थे। और जो लोग को लगता है कि भाई मुझे टेक्स्ट बुक पर लेना है, जैसे मैं बताया कि अपनी मैं टेक्स्ट बुक पर लगाया था ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, तुम्हें लगता है कि भाई मुझे भी टेक्स्ट बुक पर लगानी है, तो भाई देखो अभी वहां पे चल रहा है, ठीक है, दे दनादन करके ऑफर चल रहा है, जिसमें आप वहां पे जाकर आप परचेज कर सकते हो। और अगर तुम्हें प्राइस वहां पे ज्यादा दिख रहा है तो भाई अब तुम कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, एसएससी फैम करके जब आप लिखोगे वहां पे, ठीक है, अप्लाई करोगे तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहां पे तुम एपीएल टिकट भी जीत सकते हो। काफी जितना आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे आपको दिखानी है, आप अगर जीतते हो तो आपको एपीएल टिकट फ्री मिल जाएगा वहां पे भाई देखने के लिए, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो ऐसी ऑफर आता था तो हम वहां पे देखते थे कि भाई ऐसे तो मैं ईयर का ले लिया था तो कोई दिक्कत का सीन नहीं
नहीं रहता था, 1 ईयर का ले लो या 2 ईयर का ले लो, पास प्रो लेना प्रीवियस ईयर वाला, तो तुम्हारा काम हो जाएगा वहां से भाई। और जितना भी मॉक टेस्ट उन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है पूरा तुम लगा लो, ठीक है, पूरा लगा लो और पूरा का अच्छे से एनालिसिस करो, फिर तुम्हें पेपर में कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन प्रैक्टिस जज करती है कि भाई कि तुम कितना अच्छे से माउस पकड़ना सीखे हो, कितना अच्छे से तुम एग्जाम हॉल के अंदर माहौल बना रखे हो, ठीक है, वो तुम्हारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट तुम्हारा जज कर लेगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि अगर तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तैयारी को देनी है, क्रैक करनी है, तो सबसे मेन एक टारगेट आप बना लो कि सारे सब्जेक्ट को, मैथ और रीजनिंग को एक साथ आप रखो कि भाई इसमें हमको ऐसा कर लेनी है स्कोर कि भाई हम इसका सेक्शनल पास कर जाए, इसके कटअप को हम क्रॉस कर जाए। लोग का कमेंट ये भी आएगा कि भाई कितना स्कोर कर ले, क्योंकि 20 क्वेश्चन कितना कर ले कि हमारा कटअप बन जाए। तो कटअप बनाने के लिए भाई देखो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, ठीक है, तो दोनों आने की 40 क्वेश्चन हो गया टोटल मिला के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 4 दिया 12, 120 मार्क्स के तुम्हारा एग्जाम होगा। तुम 100 के प्रॉक्स कर जाओ, ठीक है, 100 तुम पार कर लोगे भाई, तो तुम्हारा समझो कि तुम सेक्शनल में पास कर जाएगा, सेक्शन फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेक्शन 2 का कॉपी चेक हो जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे बेहद फोकस करनी है, क्योंकि दोनों जो पेपर है ना भाई, आपको ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम जीके जीएस को अच्छे से एनालिसिस करोगे, तुम इंग्लिश जितना से ज़्यादा रीड करोगे, तुम्हारा समझो कि बेहद परफॉर्मेंस उतना लेवल का होगा। और एक बात सच है मेरे दोस्त, अगर तुम्हें इसी साल अगर अटेम्प्ट देनी है ना, तो तुम्हें इंग्लिश और जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा कमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इंग्लिश और जीके, क्योंकि जो मेरिट बनाएगा हमारा 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 75 150 टोटल पेपर होगा 150 मार्क्स का। उसमें से आप इतना कर लो कि भाई तुम्हारा कम से कम 135-40 का प्रॉक्स कर लो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। 135-40 के जैसे क्रॉस भागे तुम्हारा भाई कोई नहीं रोक सकता, मेरिट तक बन जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मेरिट तक में आ जाओगे आप। तो बस यही टारगेट आपको बना के चलनी है कि भाई हमको इंग्लिश और जीके जीएस पे बेहद फोकस करनी है, और दोनों में भाई कम मेहनत लगते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगते हैं, ठीक है। जो मैं बता दिया सोर्स, बस उसी सोर्स के राह पे चलो, हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करो, डेली एक चैप्टर किया करते थे, डेली एक चैप्टर करते रहो, तुम्हारा वहाँ से काम भाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। बस धन्यवाद।